तो इस पूरे थर्ड वर्ल्ड वॉर का सीन बनाता सबसे खतरनाक युद्ध इस वक्त मिडल ईस्ट में चल रहा है, जहां पर इजराइल अमेरिका ईरान में महाविध्वंसों के लिए तैयार है। तो उधर ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ नहीं कि ईरान महातबाही मचा सकता है, उसे रूस जैसी महाशक्तियों का साथ भी मिल रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का माहौल तैयार कैसे हो रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। इजराइल लेकर रहेगा बदला, ईरान पर न्यूक्लियर हमले का खतरा। इजराइल के सीधे निशाने पर इस वक्त गाजा और लेबनान है, जहां इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने के मिशन पर डटा है। साथ ही नेतन्याहू की सेना अपने खतरनाक ग्राउंड ऑपरेशन से इन इलाकों में कोहराम मचा रही है। इन सबके बीच ईरान पर से खतरा टला नहीं है। 7 अक्टूबर के हमले का इंतकाम लेने के लिए जंग में उतरे इजराइल ने अब हमास और हिजबुल्लाह के आका ईरान पर नजरें टिका दी हैं। इजराइल भयंकर तबाही वाले प्लान पर काम कर रहा है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्लान में मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर, मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थल, मिसाइल और ड्रोन कारखाने, साथ ही सैन्य ठिकाने और प्रमुख सरकारी इमारतें शामिल हैं। इसके साथ ही अमेरिकी सलाह के बावजूद ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की आशंका अभी कम नहीं हुई है। नसरल्ला, इस्माइल हानिया, मोहम्मद डायफ और हाल में याह्या सिनवार के हुए खात्मे से उत्साहित नेतन्याहू की हुंकार तो ईरान को कट्टरपंथियों से आजाद कराने तक की है, जो खामनेई के शासन को उखाड़ फेंकने की तरफ इशारा करता है। The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. एक तरफ नेतन्याहू हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिनवार की मौत की पुष्टि के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की जो लिखित टिप्पणी प्रसारित की है, उसमें खामेनेई ने सिनवार की तारीफ करते हुए उसे प्रतिरोध का प्रतीक करार दिया है और कहा है कि ये एक नए जंग की शुरुआत है। ईरान इस तरह की धमकी यूं ही नहीं दे रहा, वो इजराइल और अमेरिका की ताकत जानता है। इसके बावजूद ईरान इसलिए दुश्मनों को चुनौती दे रहा है क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब है। ऊपर से उसकी पीठ पर दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाले रूस का भी हाथ है। Соединенные Штаты напрямую в войну на Ближнем Востоке уже теперь против Исламской Республики Иран. Немножко параллели напрашиваются. Зеленский тоже хочет сделать что-то, что спровоцировало бы, заставило бы Запад своими уже боевыми контингентами, не скрываясь, не маскируя своих... रूस ने गुरुवार को ही इजराइल को चेतावनी दी थी कि उसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसे में नेतन्याहू की हुंकार का क्या मतलब है? क्या अमेरिका की मनाही और रूस की धमकी के बावजूद वो ईरान पर न्यूक्लियर हमले करेगा? अभी लगता है कि एक बहुत विध्वंस अटैक ईरान के ऊपर इजराइल करेगा। इजराइल ने हमास और जो हुती और हिजबुल्लाह को तो कमर तोड़ ही दी है और जल्दी वो ईरान को भी एक ध्वस्त करने का जो प्लान बना रहा है। जहाँ तक न्यूक्लियर साइट पर अटैक करने की बात है, तो ये अमेरिका ने कहा है कि न्यूक्लियर साइट के पर अटैक ना किया जाए, ना ही उनके ऑयल रिफाइनरी के ऊपर किया जाए। तो इस बात को जो है इजराइल ने मान लिया है, तो न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक होने की संभावना बहुत कम है। इजराइल ने अगर ईरान पर न्यूक्लियर हमले किए तो रूस अमेरिका आमने सामने आएंगे और फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तबाही से बचना मुमकिन नहीं हो पाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।